बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात की। दूसरे मरहले में भी हुक्मरान जमात PTI को शिकस्त का सामना करना पड़ा। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक अपोजिशन जमातों को बरतरी हासिल है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने 276 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी है, जबकि PTI 233 से ज़ायद सीटों पर कामयाब हुई है। पूंछ डिवीज़न के 4 अजला हैं जिनमें 190 से आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में भी PTI को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसी हवाले से अमीरुद्दीन मुगल से मज़ीद बात करते हैं। अमीरुद्दीन मुगल, इस वक्त ताज़ा तरीन जो रिजल्ट हैं वो क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर पूंछ डिवीजन के इंतखाबात में जो 787 नशिस्तों पर पोलिंग हुई थी, उसमें से अब तक 708 जो है नताइज आ चुके हैं। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो अपोजिशन जमातें जो है इस वक्त हुक्मरान नताज के आगे हैं। 276 नशिस्तें जीती हैं और 233 नशिस्तें हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमात ने जीती है। आज़ाद उम्मीदवार 199 जो नशिस्तों के साथ जो है वो सरे फहरिस्त है और 89 नशिस्तों का जो है नतीजा आना बाकी है। और मजमूई तौर पर जो शहरी बल्दियाती इदारे हैं, सबसे बड़ी जो है डिवीजन की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रावलाकोट समेत कई जो शहरी बल्दियाती इदारे हैं उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आगे और तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है। और 2 अजला जो रावलाकोट और हवेली में भी तहरीक इंसाफ जो है वाज़ेह शिकस्त हुई है और बाग और सुबलूटी में तहरीक इंसाफ की नशिस्तें जो है वो अपोजिशन जमातों से आगे हैं। जी ठीक है, इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि इमरान खान का कहना है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का फैसला गलत था। उस वक्त भी एक्सटेंशन के खिलाफ था, मगर कुछ हालात ऐसे पैदा कर दिए गए कि फैसला करना पड़ा। चेयरमैन PTI ने मजीद कहा कि जो जनरल बाजवा कहते थे उस पर भरोसा करता था। विफाकी वजीर दाखिला ने माजी का राज खोल दिया। राना सनाउल्लाह के मुताबिक इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा की भी ना मानी। कहते हैं कि पुलवामा वाक़े के बाद अस्करी क़यादत नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर ब्रीफिंग देने आई तो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी समेत दीगर रहनुमा 1.5 घंटा इमरान खान का इंतजार करते रहे। जनरल बाजवा के समझाने के बावजूद इमरान खान ने इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। जब पुलवामा का वाक़या हुआ था, जरदारी साहब वाज देयर, मियां शहबाज शरीफ साहब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ वाज देयर, तमाम जमातों के लोग 1.5 घंटा इसका इंतज़ार किया उस ब्रीफिंग के लिए जो ब्रीफिंग के लिए बुलाया था आर्मी की लीडरशिप ने। और ही वाज देयर इन पार्लियामेंट बिल्डिंग। जो फॉर्मर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब थे वो इसकी मिन्नत करते रहे कि भाई सारी अपोजिशन आगे बैठी है, ये ब्रीफिंग जो है वो आपकी सदारत में होनी है, हमने ब्रीफ करना है, ये कौमी यकजहती का मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में, तो आप मेहरबानी करें, आप चलें। मैं नहीं जाऊँगा। और अब बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लाइन ऑफ कंट्रोल के पहले दौरे की। सिपह सालार ने अगले मोर्चों से दुश्मन को वाज़ेह पैगाम जारी किया है। किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज वतन के एक एक इंच के दिफा के लिए तैयार हैं। जनरल आसिम मुनीर के मुताबिक भारतीय क़यादत के आज़ाद कश्मीर और गिलगित से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयानात का नोटिस ले लिया है। अफवाजे पाकिस्तान की कमान संभालने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पहला दौरा। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत को खबरदार कर दिया। कहा दुश्मन अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं हो सकता। मुसल्लह अफवाज मादर वतन के एक एक इंच का दिफा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दुश्मन की मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर से मुताल्लिक भारतीय क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर आर्मी चीफ ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों से किया गया वादा पूरा किया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मोर्चा बंद अफसरान और जवानों का हौसला बढ़ाया। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया और उन्हें LOC की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी।
काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर दहशतगर्दों के हमले में जख्मी SSG कमांडो की हालत खतरे से बाहर है। सिपाही इसरार मोहम्मद ने जान पर खेलकर पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को बचाया था। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके वाक़े पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अफगान पुलिस ने हमले का एक मुलजिम गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफारतखाने पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने वाले जांबाज SSG कमांडो की जान बच गई। हालत अब खतरे से बाहर। सीने, दाईं और बाईं टांग पर 3 गोलियां लगीं। CMH पेशावर के डॉक्टर्स के मुताबिक सिपाही इसरार मोहम्मद की मुकम्मल सेहतयाबी में वक्त लगेगा। काबुल में जुमा को होने वाले दहशतगर्द हमले में पाकिस्तान के नाज़िमुल अमूर उबैदुर रहमान निज़ामानी निशाना थे। सिपाही इसरार मोहम्मद ने जान की बाजी लगा दी, लेकिन अपने मुल्क के सफारतकार पर आंच न आने दी। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और ज़ख्मी सिपाही इसरार मोहम्मद की जुर्रत व बहादुरी को सलाम पेश किया। इस्लामाबाद में अफगान नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा तलब करके पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अफगान पुलिस ने हमले में मुलविस एक मुलजिम गिरफ्तार करने का दावा किया है। अफगान अबूरी हुकूमत ने हमले की मजम्मत करते हुए मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने का यकीन दिलाया। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने से जारी बयान में हमले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया गया। और अब ये खबर कि उस्मान बुज़दार सरकार की एक और नाअहली सामने आ गई है। साबिक वज़ीर आला पंजाब के दौरे हुकूमत में किसानों के 6 मंसूबे विफाक से फंड्स मिलने के बावजूद भी नामुकम्मल रहे। 60 करोड़ 12 लाख के फंड्स 3 साल तक पड़े रहे, लेकिन किसानों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। तो ये अहम खबर आ रही है। आपको बताएं कि उस्मान बुज़दार सरकार की एक और नाअहली सामने आई है और फंड्स के हवाले से तफसीलात आपको देंगे। फंड्स मिलने के बावजूद किसानों के 6 मंसूबे नामुकम्मल रहे हैं। पंजाब हुकूमत से गैर इस्तेमाल शुदा फंड्स के दोबारा इजरा की दरख्वास्त की गई है, जबकि महकमा ज़राअत की दरख्वास्त पर फंड्स का दोबारा से इजरा भी किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं उस्मान बुज़दार सरकार की एक और नाअहली के हवाले से। अब ये बताएं कि नौशहरा में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IG पुलिस मौसम जानसारी और डिप्टी कमिश्नर खालिद इकबाल समेत मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तीनों पुलिस एहलकार अखूड़ा खटक के इलाके सूर्या खेल में गश्त के दौरान दहशतगर्दों के हमले में जाम बहक हुए थे। शोहदा में हवलदार मंजूर, सिपाही अमानुल्लाह और ड्राइवर अय्यास शामिल हैं। शोहदा की मैयतों को तदफीन के लिए सरकारी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया। अहम खबर है इंसदाद मंशियात फोर्स ANF ने मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई करके भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली है। आपको बताएं कि ANF के तर्जुमान के मुताबिक कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज के करीब कार्रवाई में 64 किलो 800 ग्राम चर्स और 700 किलो 200 ग्राम अफ्यून बरामद करके एक अफगान बाशिंदे समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई में मैनचेस्टर जाने वाले मुसाफिर के बैग से 946 ग्राम चर्स पकड़ी गई है, जबकि पंजगूर में मशकूक गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल से 10 किलो चर्स बरामद कर ली गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि IT मिनिस्टर कराची से हैं, लेकिन यहाँ इस हवाले से कोई काम नहीं हुआ। जमात इस्लामी का मेयर आया तो तालीमी इदारों को अपग्रेड करेंगे। KMC के स्कूल्स में IT की तालीम दी जाएगी। कराची तो वो बदकिस्मत शहर है कि मिनिस्टर यहाँ के और यहीं पर IT के हवाले से कोई काम ही नहीं हुआ। और आगे बनो काबिल प्रोजेक्ट के बाद जब लानतान हुई तो लोगों ने जाकर IT पार्क का एक मरतबा फिर इफ्तिताह कर दिया, जिसके शायद कई इफ्तिताह पहले हो चुके होंगे। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया और इस शहर में जमात इस्लामी का मेयर आया तो हम ना सिर्फ ये कि इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को जो इस वक्त तालीम दे रहे हैं और मेयारी तालीम नहीं दे रहे हैं इनको अपग्रेड करेंगे। तमाम KMC के स्कूलों को अपग्रेड करेंगे और इसमें हम कोशिश करेंगे कि बतदरीज यहाँ पर IT एजुकेशन। आगे देखिए सिंधी सकाफत के रंग। अहम मसले पर बात करेंगे। कराची के बेशतर इलाकों में सुई गैस का बहरान शदीद होता जा रहा है। कहीं दिन भर तो कहीं रात भर गैस नहीं होती है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, बताइएगा कि आप कौन से इलाके में मौजूद है और यहाँ पर ख़वातीन क्या कह रही हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, सर्दियों के आगाज़ से पहले ही शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में गैस ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और गैस का बहरान इतना शदीद है कि दिन में या रात में अक्सर जगहों पर गैस
होती ही नहीं है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह न्यू कराची का इलाका भी उन जगहों में शामिल है जहाँ पर गैस का बहरान शदीद तर हो चुका है। मैं न्यू कराची के घर में बावर्चीखाने में मौजूद हूँ, जहाँ पर गैस के चूल्हे पर एक बहन ने लकड़ियाँ जला करके दूध गर्म करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन दूध में अब तक पहला उबाल भी नहीं आ सका। और इसी तरह इनके पास जो प्लेट में पराठा रखा हुआ है वो कच्चा पक्का पराठा। उनसे पूछूंगा, मेरी बहन ये पूरी तरह पका क्यों नहीं है? ये लकड़ियों पे पकाया है, इसलिए गैस आ ही नहीं रही है बिल्कुल भी, तो इस वजह से जो है ना ये लकड़ियों पे पके हैं, तो ये ऐसे बने, घर वाले भी नहीं खा रहे हैं हमारे। जी, इस वक्त शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में सूरत हाल ये कि जो गैस का सिलेंडर है वो इंतहाई महंगा हो चुका है। पौश इलाका हो या गरीब इलाका हो, गैस का बहरान हर इलाके में मौजूद है। और कुछ इलाकों में टाइमिंग इस तरह से है कि कहीं रात 11 बजे गैस आती है, उसके बाद लोग अपना खाना बनाना शुरू करते हैं, नाश्ता बनाते हैं, जो चीज़ें उन्हें गर्म करनी होती उसे करते हैं। और कुछ जगहों पर गैस दिन भर में मौजूद नहीं होती, तो गैस सार्फिन सबसे ज़्यादा परेशान है। और मुख्तलिफ औकात में जो गैस की बंदिश है, बंदिश की वजह से उनकी ज़िंदगी इंतहाई अजीरन हो चुकी है। जी, खुर्शीद आलम तफसील बता रहे थे। कोयटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ सुई गैस गायब हो गई है। घरों में गैस ना होने की वजह शहरी तंदूर की महंगी रोटियां खाने पर मजबूर हो गए हैं। नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट। कोयटा में सर्दी बढ़ी तो गैस प्रेशर ने भी साथ छोड़ दिया। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए तो शहरियों ने भूख की आग को ठंडा करने के लिए तंदूरों का रुख कर लिया। यहाँ तो कोयटा सिटी में मतलब अभी आप देख लें, यहाँ पे बिल्कुल प्रेशर ना होने के बराबर है, बिल्कुल कोई चूल्हा नहीं जलता। गैस की किल्लत ने नान भाइयों को भी परेशान कर रखा है। कहते हैं एलपीजी गैस की वजह से खर्च ज्यादा और मुनाफा इंतहाई कम हो गया है। आटा भी महंगा है, बहुत महंगा है ना, 10-11 हज़ार रुपये का एक बोरी है। गैस भी महंगा है, ये तिल जो है ना अभी 470 रुपये का 1 किलो है। महंगाई बहुत है ना, इसी वजह से तो महंगा दे रहे हैं। घरेलू सार्फिन का मुतालबा है कि सुई गैस हुकाम गैस की फरहमी को बेहतर बनाए ताकि उनकी मुश्किलात कुछ कम हो सकें। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। चले आपका मूड बदलते हैं। हैदराबाद में सिंधी सकाफत का दिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। हजारों बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग रिवायती अजरक और टोपी पहनकर जश्न में शरीक हैं। मजीद बताएंगे इम्तियाज अली। बिल्कुल, आज जो है सिंधी कल्चर डे सिंध भर में जो है जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शीदी कोट में, न सिर्फ यहाँ पर मगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद की हर शाहराहों पर जो है रैलियाँ निकाली गई है, जिसमें बच्चे, बड़े, खवातीन, बुजुर्ग सभी जो है सिंधी अजरक जो हजारों सौ साल पुरानी सिंध की तहजीब की अक्कासी कर रहा है, उस अजरक को पहने हुए, उसके मलबूस साथ पहनकर जो है खुशी मना रहे हैं। हमारे बच्चे भी मौजूद है जो कि इंतहाई खुश है। हम बात करेंगे, बेटा आज के दिन को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? आज के दिन हम ईद जैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है। हमने न्यू ड्रेस ली है, हमें बहुत मजा आ रहा है, उसको ईद की तरह मना रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि बच्ची ने कहा है कि आज के दिन को हम जो है ईद की तरह सेलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा बात करें हैदराबाद शहर में जो है जो सिंधी सकाफती जो सॉन्ग है उन पर जो है वो रक्स भी किया जा रहा है। ढोल की थाप पर जो है खुशी भी मनाई जा रही है। उसके अलावा सभी जो है इस आज के दिन को जो है पुरजोश तरीके से जो है सिंधी अजरक और जो सिंधी कल्चर से वाबस्ता सिंधी टोपी है उसको पहनकर अपनी धरती से मोहब्बत वालियाना मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। जी, सिंधी सकाफत के दिन के मौके पर सूबे भर की तरह टंडोला यार में भी सिंधी सकाफत के रंग बिखर गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी रैलियां निकाली गई हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं शबीर मशहूरी से। शबीर, आगाह कीजिए। टंडोला यार में आज जो रैलियों की अगर बात की जाए तो रैलियों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में लोगों की बड़ी तादाद टंडोला यार प्रेस क्लब पहुँच रही है। तमाम तर शाहराएँ, रोड, रास्ते, गली कूचे मोहल्ले अजरक के रंगों में जो है ढल चुके हैं। आज जो है कि टंडोला यार सिंध यानी कि दुनिया भर में जो दिन मनाया जा रहा है कल्चर डे, इस दिन को यकीनन जो है कि सिंध में रहने वाले जो सिंधी हैं सिंधी टोपी अजरक पहन के ईद की मान मनाते हैं। जी, अपडेट्स के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद में निजी तालीमी इदारे की जानिब से सालाना चैरिटी फूड फेस्टिवल सजाया गया है। असलम खोकर रिपोर्ट करेंगे। 40 से ज्यादा मुमालिक के सकाफत के खूबसूरत रंग और मजे मजे के खाने। इस्लामाबाद में सालाना फूड फेस्टिवल का इनाका दिसंबर की सर्द रात में गर्मा गर्म खाबू ने शुरका के दिल मोह लिए।
तलबा का कहना था कि इस ग्रैंड इवेंट से उन्हें मुख्तलिफ ममालिक की तहजीबों और जायकों से रोशनास होने का मौका मिला। अलग अलग ममालिक के डिशेस का पता लग रहा है कि उनके टेस्ट कैसे होते हैं। मुल्कों की ट्रेडिशनल फूड्स हैं, इधर डिफरेंट कल्चर्स हम इधर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इंतजामिया का कहना था कि सालाना फूड फेस्टिवल का बुनियादी मकसद तो अतियात जमा करना है, मगर ये नौजवानों के लिए गैर नसाबी सरगर्मियों का जरिया भी है। चैरिटी फंड रेजिंग इसका मकसद है और जितने भी फंड्स हम जनरेट करते हैं वो सब हम चैरिटी में डोनेट करते हैं। मजेदार खाने पेश करने वाले स्टॉल होल्डर्स को ट्रॉफियों से नवाजा गया, जिस पर नौजवानों ने अपनी खुशी का भरपूर इजहार भी किया। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ असलम कोकर, समा, इस्लामाबाद। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा नजमा हमीद की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। नजमा हमीद मुस्लिम लीग नून की शोबाए खवातीन की सदर रहीं, 2 बार सेनेट के रुकन भी मुंतखब हुई हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नजमा हमीद के इंतकाल पर ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। मुस्लिम लीग नून एक और सीनियर रहनुमा से महरूम हो गई। साबिक सेनेटर नजमा हमीद तवील अलालत के बाद रावलपिंडी में इंतकाल कर गयी। 18 मार्च 1944 को मुल्तान में पैदा होने वाली नजमा हमीद को पैदाइशी मुस्लिम लीगी कहा जाता था। वो मुस्लिम लीग नून के शोबे खवातीन की सदर रही। मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 2 मरतबा सेनेट की रुकन भी बनी। नजमा हमीद वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब की खाला और MNA ताहिरा औरंगजेब की बहन हैं। उन्हें कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ और उनकी अलिया मरहूमा कलसूम नवाज के इंतहाई करीब समझा जाता था। वो बेगम कलसूम नवाज के साथ भी सियासी जद्दोजहद में पेश रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ जरदारी ने नजमा हमीद के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। शहबाज शरीफ कहते हैं नजमा हमीद पार्टी का कीमती असासा थी। वो आज एक मुखलिस और मोहब्बत करने वाली बहन से महरूम हो गए। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। और अक़लियतों को यकसा हुकूक देने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। अब सूबे भर की जेलों में मुसलमान कैदियों की तरह अक़लियती बरादरी के कैदियों को भी मजहबी तालीम और हुनर सीखने की सहूलत दी जाएगी। टिका खान सानी की रिपोर्ट देखिए। पंजाब की 22 जेलों में सजा काटने वाले 1000 के करीब अक़लियती कैदियों को भी अब मिलेंगी बराबर की सहूलियात। पंजाब हुकूमत ने अक़लियती कैदियों को भी दीगर कैदियों की तरह मजहबी तालीम और हुनर सिखाने का फैसला कर लिया। काबीना की कानून साज कमेटी ने मंजूरी दे दी, जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। फैसले के मुताबिक सूबे की तमाम जेलों में सिख, हिंदू और मसीही कैदियों की मजहबी तालीम का बंदोबस्त किया जाएगा। गैर मुस्लिम कैदियों के लिए उनके मज़ाहिब के मुताबिक गैर मुतनाज़िया निसाब तैयार कर लिया गया। आईजी जेल खाना जात पंजाब मुबश्शिर खान ने अहम तालीमी इदारों की मुशावरत से निसाब तैयार करवाया। जेल में अक़लियती टीचर्स की खिदमात ली जाएंगी। हुनर और मजहबी तालीम पर अक़लियती कैदियों को सजाओं में कानून के तहत मुआफ़ी भी मिलेगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि रिहाई पर उन्हें टेप्टा का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। टिका खान सानी, समा, इस्लामाबाद। और अब आपको लिए चलेंगे खेलों के मैदान में। खबर है कि रावलपिंडी टेस्ट की पहली इनिंग्स में कौमी टीम 579 रन बनाकर आउट हो गई है। इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी है। खेल के चौथे रोज पाकिस्तान ने 7 विकेटों पर 499 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाई तो आगा सलमान ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। वो 53 रन बनाकर आउट हुए। नसीम शाह 15, जाहिद महमूद 17 और हारिस रऊफ 12 रन बना सके। विल जैक्स ने मैच में 6 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड को 78 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। इंग्लिश टीम ने दूसरी इनिंग्स का आगाज कर है, जबकि बैन डकेट 0 पर नसीम शाह का शिकार बन गए। इंग्लैंड ने खाने के वक्फे तक 2 विकेटों पर 46 रन बना लिए। हारिस रऊफ दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग नहीं कर सकेंगे, वो फील्डिंग के दौरान जख्मी हो गए थे। रावलपिंडी टेस्ट में इंग्लिश ऑफ स्पिनर विल जैक्स की घूमती गेंदें पाकिस्तानी बल्लेबाज चकरा गए। विल जैक्स ने डेब्यू मैच की पहली इनिंग्स में 6 शिकार किए। आंतों के कैंसर में मुब्तला ब्राज़ीलियन लेजेंड फुटबॉलर पेले अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ब्राज़ील के अजीम फुटबॉलर पेले ने अपने बयान में कहा है कि मैं सबको पुरसुकून और मुस्बत रखना चाहता हूं। मैं बहुत पुरुम्मीद हूं और अपना इलाज करवा रहा हूं। ब्राज़ील को वर्ल्ड कप में खेलता देखकर मज़ीद तवानाई मिल रही है। गुज़िश्ता रोज़ पेले की तशवीशनाक तबीयत से मुतालिक खबरें आई थीं, जिस पर उनके दुनिया भर में मद्दाहों में बेचैनी फैल गई थी।
फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटाइन ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। नीदरलैंड्स ने अमेरिका को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटाइन का मुकाबला हॉलैंड से होगा। राउंड ऑफ 16 में आज फ्रांस और पोलैंड, इंग्लैंड और सेनेगल का मुकाबला होगा। ये दिन था मेसी का, जंग थी फाइनल 8 में रसाई की। मेसी ने 35वें मिनट में गोल करके अपना 1000वां मैच यादगार बना लिया। 57वें मिनट में अल्वारेज ने अर्जेंटाइन का दूसरा गोल करके पोजीशन मुस्तहकम कर ली। 77वें मिनट में ऑस्ट्रेलिया ने कामयाब जवाबी हमला किया और गेंद दिफाई खिलाड़ी के पांव से टकराकर जाल में चली गई। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी लम्हात में मुकाबला बराबर करने की भरपूर कोशिश की, मगर कामयाब न हो सकी। 2-1 से मैच जीतकर अर्जेंटाइन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। दूसरे मैच में नीदरलैंड्स ने अमेरिका को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। डेली ब्लाइंड, मेम्फिस डिपे और डमफ्राइज ने एक बार गेंद जाल में पहुंचाई। आज इवेंट में 2 मैचेस खेले जाएंगे। दिफाई चैंपियन फ्रांस पोलैंड से टकराएगी, जबकि इंग्लैंड और सेनेगल में जोर का जोर पड़ेगा। अहम अपडेट आ रही है, आपके साथ शेयर करें। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट कौमी एथलीट अरशद नदीम की इंग्लैंड के शहर कैम्ब्रिज में कोहनी की सर्जरी हो गई है। स्टार एथलीट अरशद नदीम की सर्जरी डॉक्टर अली शेर बाजवा ने की है। अरशद नदीम का रिहैब प्रोग्राम 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। जी हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट कौमी एथलीट अरशद नदीम की इंग्लैंड के शहर कैम्ब्रिज में कोहनी की सर्जरी हो गई है। स्टार एथलीट अरशद नदीम की सर्जरी डॉक्टर अली शेर बाजवा ने की है। उनसे मुतालिक ये भी अपडेट्स आ रही हैं कि उनका रिहैब प्रोग्राम 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। 2 जगह पर सर्जरी करना पड़ी, मुकम्मल तौर पर मुतमईन हूँ। डॉक्टर अली शेर बाजवा का ये कहना है। अरशद नदीम वॉरियर एथलीट हैं, जल्द मुकम्मल फिट होंगे। कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम कुछ दिन कबल जो है वो लाहौर एयरपोर्ट से लंदन रवाना हुए थे इलाज करवाने के लिए। आज जो है वो अपडेट आई है कि जो अरशद नदीम है उनकी कोहनी की सर्जरी डॉक्टर अली शेर बाजवा ने कर दी है, जबकि अरशद नदीम को उनके डॉक्टर का कहना है कि संजीदा नौयत की इंजरी थी और 2 जगह पर सर्जरी करना पड़ी, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो है वो मुतमईन है। और अरशद नदीम वॉरियर एथलीट है, जल्द मुकम्मल फिट होंगे। इसी के साथ साथ उनका मजीद कहना था कि सर्जरी के बाद अरशद नदीम का रिहैब प्रोग्राम भी शुरू हो गया और 1 हफ्ते तक अरशद नदीम डॉक्टर अली शेर बाजवा की जेर निगरानी रिहैब करेंगे, जबकि इंग्लैंड से वापसी पर अरशद नदीम लाहौर में अपने कोच सलमान भट्ट की जेर निगरानी बहाली प्रोग्राम भी मुकम्मल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। पेशावर यूनिवर्सिटी की खातून उस्ताद का बड़ा एजाज, चीन में होने वाले मुसव्विरी के मुकाबले में आलमी एजाज अपने नाम किया है। हिरा अली रिपोर्ट करेंगी। मेरा नाम हिरा अली है। मैंने यहाँ पे पेशावर यूनिवर्सिटी को एज अ लेक्चरर फाइन आर्ट्स ज्वाइन किया 2019 में और मैंने अपनी डिग्री भी यहीं से कंप्लीट की थी। पेंटिंग इज़ माय हॉबी। ओरिएंट स्टार डिज़ाइन अवार्ड चाइना का एक इंटरनेशनल कंपटीशन है। इसमें आसियान की कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करती हैं। हर साल ये होता है और ये 3रे साल इस दफ़ा हुआ। ये जो था ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन। इससे पहले स्टूडेंट लाइफ में भी मैं काफ़ी नेशनल लेवल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। मैंने काफ़ी नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन में विन भी किया है। मैंने मैनुअल एक पेंटिंग अपनी उसमें पार्टिसिपेट किया और जो पेंटिंग का थीम था दैट वॉज रिलेटेड टू चाइना, चाइनीज़ हेरिटेज उस पेंटिंग का थीम था। बट जो उसका स्टाइल था वो मैंने अपने डोमेस्टिक मुगल मिनिएचर स्टाइल से इम्प्रेस होकर छोटे स्केल की पेंटिंग बनाई। और इस दफ़ा जो है 19,938 एंट्रीज थी इन वेरियस कैटेगरीज। स्कल्पचर्स भी थे, डिज़ाइंस भी थे और 20 कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो आई गॉट सिल्वर अवार्ड फॉर पाकिस्तान एंड आई रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर स्पेसिफिकली। जो लोग बच्चों को ये कह के डिस्करेज करते हैं कि फाइन आर्ट्स में कोई आप कमा नहीं सकते, स्कोप नहीं है, इफ़ अ पर्सन हैज़ अ टैलेंट देन ही और शी शुड परस्यू हिज करियर इन दैट फील्ड। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज चौथा और आखिरी रोज़ है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद हमारे साथ हैं। रेहान, आज क्या कुछ होने जा रहा है, बताइएगा। जी, कराची आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हूँ जहाँ आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का चौथा और आखिरी रोज़ है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोग्राम्स प्लान किए गए हैं जिसमें लोग शिरकत कर रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और
अदीबों और शायरों से मुलाकात भी करें। मुमताज़ अदीब और दानिश्वर शकील आदिल ज़ादा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उर्दू की जो मौजूदा शक्ल हमारे माशरे में नज़र आती है, बहुत सारे लोगों को उस पर एतराज़ भी है कि जो ओरिजिनल उर्दू थी वो बहुत नापैद होती जा रही है। बहुत सारे आसान अल्फाज जो पहले बोले जाते थे अब वो नहीं बोले जाते और नई नस्ल को मुश्किल लगते हैं। इस सूरत हाल में क्या मुस्तकबिल देखते हैं उर्दू का आप? उर्दू एक चारों सूबों की मुश्तरका ज़बान है और उर्दू ज़रूरत है। जो ज़रूरत होगी वो ज़बान चलेगी, जिस ज़बान में रोज़गार मिलेगा वो ज़बान चलेगी। मैं ये देख रहा हूँ कि उर्दू पहले से ज़्यादा बोली जाती है। अब सवाल ये है कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं, मसलन इंजीनियरिंग, मसलन मेडिकल, तो उसमें उर्दू में किताबें नहीं हैं, तो फिर क्या पढ़ेगा आदमी। यहाँ तक कि अकाउंटेंसी की भी आला जो दर्जे हैं उसमें भी उर्दू में किताबें नहीं हैं। तो आप ये काम करें, ये जो हैदराबाद दक्कन ने किया था थोड़ा बहुत, तो वो नहीं हो रहा, वो होना चाहिए। तो फिर देखिए कि उर्दू को कौन नहीं पढ़ता। शकील आदिल ज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुमताज़ अदीब और दानिश्वर उर्दू के मुस्तकबिल से मायूस नहीं हैं, लेकिन उर्दू की तरक्की के लिए मौजूदा काम को नाकाफ़ी समझते हैं और ये समझते हैं कि इस पर मज़ीद काम होना चाहिए। ठीक है रेहान, बहुत शुक्रिया। अभी आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां अजायब घर में रोज़ाना सैकड़ों लोगों की आमदोरफ्त होती है। ताहम बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ महफूज हज़ारों साल पुरानी बाज़ नवादरात ऐसी भी हैं जो असल नहीं बल्कि नकल हैं, उनको रेप्लिका किया जाता है। नवादरात की नकल के बारे में मज़ीद बताएंगी आयशा अता अपनी रिपोर्ट में। हजारों साल पुराने तारीखी और सकाफती विरसे का अमीर लाहौर का अजायब घर, जिसकी हर गैलरी मुख्तलिफ तहजीबों की गवाह है। इन गैलरीज में असल के साथ रखी नकल नवादरात को पहचानना इंसानी आंख का काम नहीं। इन रेप्लिकास को इस तरह से तैयार किया गया है कि देखने वाले फर्क महसूस ही नहीं कर पाते। ओरिजिनल चीज की एज इट इज़ जो है कॉपी तैयार करना, उसको हम रेप्लिका बोलते हैं। टेराकोटा में जो चीज़ बनी हुई है उसको हमने टेराकोटा में ही बनाया है। ज़्यादातर मिट्टी से बनी हुई आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। पत्थरों का दौर हो या वादी सिंध की तहसीब, जेवरात हो या मुख्तलिफ मूर्तियाँ, खेल के लिए शतरंज का रेप्लिका, बुद्धा का मुजस्मा और डांसिंग गर्ल की नकल भी मरकज़े निगाह है। इस म्यूजियम में हमने कोशिश ये की हुई है कि हर किस्म का मास्टरपीस शो करवाया जाए। मोस्टली जो चीज़ें हैं वो ओरिजिनल ही डिस्प्ले हैं, लेकिन कुछ ऐसे मास्टरपीसेस हैं जैसे डांसिंग गर्ल, किंग प्रीस्ट। माहिरीन के मुताबिक नवादरात की रेप्लिकास असल नवादरात की गैर मौजूदगी और तालिब इल्मों की रहनुमाई के लिए बनाना पड़ती हैं। हजारों साल पुरानी नवादरात को देखकर असल और नकल की पहचान करना मुश्किल हो जाता है, जिन्हें इस मुहारत से तैयार किया गया है कि देखने वालों को असल होने का गुमा होता है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ आयशा आता, समा, लाहौर।